हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। ये हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट सेकंड है, पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग जो कि बचे हुए आपके पहले हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ लिया और खिलजी डायनेस्टी पढ़ लिया। इनके बाद जो बचे हुए हैं तुगलक डायनेस्टी और फिर आपके लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, वो पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ? 1206 AD टू 1526 AD। अब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ पे फिर दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है, फिर मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तुगलक डायनेस्टी, हमने 2 पढ़ लिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी। ये 2 स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, खिलजी डायनेस्टी आपको पता है। अब थर्ड आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल कितना था? 1322 1440। सबसे पहले आते हैं आपके पहला नंबर गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, तुगलक डायनेस्टी का। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इन्हें फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी कंसिडर किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक 1322 1325, 5 साल का इनका था। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन, पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरीगेशन स्टार्ट किया, इरीगेशन सिस्टम। ठीक है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट कॉल तुगलकाबाद नियर दिल्ली। अब दिल्ली में एक फोर्ट है तुगलकाबाद, तो ये पूछता है क्वेश्चन में तुगलकाबाद किसने बनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। फिर इनके लड़के भी आते हैं, तो उनका भी नाम मिलता जुलता, ध्यान रखिएगा। आफ्टर हिज डेथ, गयासुद्दीन तुगलक के डेथ के बाद इनके बेटा सन जौना खान, या फिर उन्हें उलूग खान भी कहा जाता है, सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो इनके जब इनका डेथ हुआ गयासुद्दीन तुगलक का, तो इनका बेटा वो एज अ सक्सेसर फिर आगे सक्सीड कर गए। बेटे का नाम क्या था? जौना खान, उलूग खान और मोहम्मद बिन तुगलक। ये तीनों एक ही बंदे का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी से ही इन्होंने फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जौनपुर बसाया है, तो इसीलिए जौनपुर जो है जौना खान के नाम पर ही जौनपुर बसा हुआ। और बहुत सारे सिटीज़ वगैरह उन्होंने बसाए हैं, तो आगे देखते हैं वो सब। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351, 1325 से 1351 तक अच्छा खासा इनका कार्यकाल था, 26 साल का। तो सबसे पहले इन 1325 मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खान उर्फ उलूग खान कैप्चर्ड थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, अपने फादर के डेथ के बाद इन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया। अब ही हैज़ 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर विच ही बिकेम डिबेटेबल। क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है पूरे दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर हैं, सब में सबसे पढ़े लिखे यही थे। फिर भी इन्हें इनके जो ये 5 प्रोजेक्ट हैं, इसके बेसिस पर इन्हें वाइजेस्ट फूल किंग कहा जाता है, वाइजेस्ट फूल किंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूल किंग मतलब पढ़े लिखे मूर्ख कह सकते हैं। ये एक होता है पढ़ा लिखा मूर्ख। तो इन्हें क्यों कहा जाता है इस तरह से? इनके ये जो 5 प्रोजेक्ट्स थे, इनके बेसिस पर, ये 5 प्रोजेक्ट इनके थे, अच्छे खासे प्रोजेक्ट थे, बट ये सारे गलत टाइम पर एग्जीक्यूट हुए, तो ये फ्लॉप हो गए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला 1326 में टैक्सेशन इन दुआब। ठीक है, टैक्सेशन इन दुआब का, दुआब जो रीजन है वो गंगा यमुना के साइड का रीजन होता है। ठीक है, तो ये टैक्सेशन इन दुआब में जो रीजन थे, वहाँ पे क्या होता है कि जो नदी के बगल का जो ज़मीन होता है, वहाँ पे खेती अच्छी खासी होती है, वहाँ पे उपज कह सकते हैं क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ की। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो दुआब रीजन है, वहाँ पर का टैक्सेशन बढ़ा दिया, टैक्सेशन रेट बढ़ा दिया, टैक्स इम्पोज कर दिया अलग से। बट यहाँ पे गलती क्या हो गई उन्होंने जब टैक्सेशन बढ़ाया, तो उस वक्त क्या था, यहाँ सूखा पड़ गया। ठीक है ना, तो जब टैक्सेशन उन्होंने बढ़ाया दुआब रीजन में, तो उस वक्त सूखा पड़ गया। तो एक तो टैक्सेस वैसे ही बढ़ गए हैं, ऊपर से सूखा पड़ गया, तो वो दे भी नहीं पाएंगे, तो एक तरह से ये फ्लॉप हो गया। इनको इसके ख़िलाफ़ भी, इनके ख़िलाफ़ बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए कि मीन्स ये एक मुश्किल की घड़ी थी, तो राजा महाराजा वहाँ पर टैक्स और कम करते हैं, इन्होंने और बढ़ा दिया। तो ये पहला फ्लॉप हुआ आपका, टैक्सेशन इन दुआब। फिर 1327 ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहाँ था? दिल्ली में कैपिटल था, इसे ट्रांसफ़र करके ये दौलताबाद ले गए।
जिसे देवगिरी भी कहते हैं, ठीक है। या तो दौलताबाद या फिर देवगिरी, जो भी ध्यान में रखिए, जो दोनों में से कुछ भी आता है एग्ज़ाम में। तो ये दोनों एक ही हैं। तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद किया शिफ्ट कैपिटल। क्यों किया? क्योंकि इनका ये कहना था, मीन्स इनको ये लग रहा था कि हम नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में हैं, तो हम नॉर्थ इंडिया को तो कंट्रोल कर रहे हैं, बट साउथ इंडिया हाथ से छूट रहा है, साउथ इंडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दौलताबाद वो सेंट्रल, आपको सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ से साउथ भी कवर हो जाएगा, नॉर्थ भी हो जाएगा, इनका ये मानना था। इसी आइडिया पर वो फिर दिल्ली से दौलताबाद गए। बट इन्होंने गलती क्या की कि इन्होंने दिल्ली के सारे लोगों को, लगभग बच्चे बूढ़े सभी को उठा करके सबको लेके चले गए दौलताबाद। तो क्या उस वक्त वैसा कोई गाड़ी वगैरह फंक्शन था नहीं, तो आने जाने में बहुत सारे जान माल का खर्च हुआ, बहुत सारे जान माल गए। तो ये तो पहली बात कि वहाँ गए। अब ये वहाँ जाने के बाद, मीन्स दौलताबाद पहुँचने के बाद भी कुछ वक्त जब वो कैपिटल रहा, जब वो वहाँ रहें, तब इन्हें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि अब तो मेरे हाथ से नॉर्थ इंडिया छूट रहा है। समझ रहे? मीन्स क्या, जब नॉर्थ इंडिया में थे तो इनको ये लगता था कि साउथ इंडिया छूट रहा है, अब साउथ इंडिया में है तो इनको ये फील हुआ कि नॉर्थ इंडिया हमारे हाथ से जा रहा है। तब ये वापस फिर दौलताबाद से दिल्ली गए। तो ये क्या, आने जाने में जो खर्च हुआ वो फिजूल हुआ, समझ सकते हैं एक तरह से। तो इस वजह से भी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत सारे जानो माल का इनके वजह से ख़तरा हुआ, कई सारी जाने गई, आने जाने में बहुत सारी जाने गई। तो ये क्या, ये आपका सेकंड था 1327। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कैपिटल कहाँ से कहाँ किया। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी, एक ही नाम है, वहाँ किया, ठीक है। कब किया? 1327 में। फिर 2 साल बाद 1329 में इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी उस वक्त क्या चलता था? 2 सिल्वर और कॉपर का कॉइन चलता था। इनको ये लगा, मीन्स कि सिल्वर और कॉपर जो है, सॉरी सिल्वर और कॉपर नहीं है आपको, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये 2 जो कॉइन थे, एक तरह से कह सकते कि अब इसको चेंज करके ब्रॉन्ज इन्होंने किया। क्यों किया? इनको ये लग रहा था कि सिल्वर और जो गोल्ड है उससे क्या होता है कि एक शाही ख़जाने पर खर्चा पड़ता है, यहाँ से शाही ख़जाना से गोल्ड निकल करके एज अ कॉइन बन रहा है। अगर ब्रॉन्ज से बनता है तो वो बचेगा वहाँ पर। तो इन्होंने ब्रॉन्ज चेंज कर दिया, मीन्स सिल्वर और गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज का कॉइन बनाने शुरू कर दिया। बट क्या हुआ कि ब्रॉन्ज जो है वो घर घर पाया जा रहा था, उस वक्त घर घर में पाया जा रहा था। और इनकी एक और गलती थी कि जब कॉइन बन रहा है, इन्होंने दोनों साइड प्लेन रखा, कोई मार्क नहीं की कि क्या कुछ एक मार्क होगा कि ये है, ये मार्किंग का है, वो कॉइन रहेगा, नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन। तो ये क्या, फिर घर घर बनने लग गया, ये ब्रॉन्ज जो है घर घर ये कॉइन बनने लग गया, ठीक है। एक तरह से इन्होंने मोनेटाइजेशन किया था, बट वो सफल नहीं हुए, तो कह सकते हैं। तो फिर ये क्या हुआ, ये भी एक तरह से ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने दोबारा सिल्वर और गोल्ड का कॉइन रीइंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहा था, ब्रॉन्ज के जो कॉइन है घर घर बनने लग गए, समझ रहे। तो वही एक तरह से डुप्लीकेट करेंसी चालू हो गई थी। इन्होंने फिर दोबारा सिल्वर और गोल्ड किया, क्योंकि लोगों के पास सिल्वर और गोल्ड उतनी मात्रा में तो नहीं होगी कि वो खुद से बना सकें। तो फिर ये प्लान इनका फ्लॉप हो गया। फिर आता है 4th नंबर, इन्होंने क्या किया, खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान जो है एक जगह है इराक़ साइड, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सपेडिशन करना, वहाँ पे अटैक करना था इनको। वहाँ से इनविटेशन आया था कि आप यहाँ अटैक कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो उस इनविटेशन के बेसिस पर इन्होंने 1 साल तक अपने सोल्जर वहाँ भेज करके ट्रेन करवाए। खुरासान में ट्रेनिंग वहाँ चली। लेकिन जब जंग का वक्त आया, जब वार का वक्त आया, तब वहाँ जिस बंदे ने इनको बुलाया था, जिन्होंने इनको इनविटेशन दिया था, वो फिर पीछे हट गए। अब जब उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ जीतना मुमकिन नहीं था, तब ये क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जितने भी इनके जो सोल्जर थे, इन्होंने उसे वापस बुला लिया, वापस इंडिया बुला लिया। तो कह सकते हैं मतलब कि ये क्या हुआ, एक तरह से 1 साल तक वहाँ ये सोल्जर रहे, खाए पिए, जो भी ट्रेनिंग वगैरह वो खर्च हुआ, वो खर्च बर्बाद गया, क्योंकि वॉर तो हुआ नहीं। तो ये भी इनका फ्लॉप हो गया। फिर तीसरा आता है, लास्ट 5th नंबर 1330 कराची एक्सपेडिशन। अब ये क्या, ये चारों फ्लॉप हो गया। ये भी फ्लॉप था कराची एक्सपेडिशन। ये क्या, कराची जो है चाइना का रीजन है। अब चाइना, वहाँ जाने के लिए हिमालय पार करना पड़ेगा, हिमालय को पार करके चाइना के रीजन में पहुँचना पड़ेगा, जहाँ पे कराची है, ठीक है। अब
ठीक है, वहाँ तो पहुँच सकते, बट इन्होंने जब जाने का जो फ़ैसला किया तो वो कब स्टार्ट किया, मतलब जब इन्होंने क्या कब गए, ये गए विंटर सीज़न में। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिमालय को पार करने के लिए विंटर सीज़न चुना। अब विंटर सीज़न में क्या हो गया कि स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल बहुत हद तक हो गया। इस वजह से जो रास्ते में जितने इनके सोल्जर जा रहे थे वो मरने लग गए, रास्ते में ही मरने लगे, क्योंकि हिमालय को पार करना कोई आसान काम तो है नहीं, ऊपर से स्नोफॉल चल रहा है। तो क्या हुआ कि इनके लोग मरने लग गए। तो लास्ट में फिर इन्हें उन लोगों को भी वापस बुलाना पड़ गया कि जंग तो जीत नहीं पाएंगे, जो वहाँ तक 2-4 पहुँचेंगे वो तो वहाँ मर जाएंगे, उससे बढ़िया वापस आ जाएँ। तो ये क्या हुआ आपका कराची एक्सपेडिशन, ये भी इनका फ्लॉप हुआ। तो ये जो है ये 5 इनके प्रोजेक्ट थे, अच्छे खासे प्रोजेक्ट थे। टैक्सेशन ही दो, आप अगर वो सूखा नहीं पड़ता तो अच्छे खासे टैक्सेशन टैक्स मिलते, क्योंकि वहाँ पे रीजन जो है वो उपजाऊ जगह होती है, वहाँ पे अदर लैंड के मुकाबले ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी। फिर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल में इनकी गलती ये थी कि सभी पूरे A to Z सभी को दिल्ली से लेकर दौलताबाद चले गए। उनको ये करना था कि थोड़े दिल्ली में रखने थे, थोड़े दौलताबाद में रखते तो दोनों कंट्रोल रहता, ये गलती थी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी में गलती हो गया कि कोई किसी भी तरह का कोई मार्किंग नहीं किया। फिर खुरासान एक्सपेडिशन में वहाँ पे धोखा मिल गया। कराची एक्सपेडिशन गलत वक्त पे एग्जीक्यूट किया। प्लानिंग अच्छी है, आप प्लान कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट अब आप एग्ज़ाम आपका कल है और आप बोलिए कि परसों पढ़ेंगे, तो ऐसी ये सही बात नहीं ना। प्लानिंग वक्त तो होनी चाहिए, कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ेंगे, या फिर जब भी एग्ज़ाम है एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के बाद नहीं पढ़ेंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत जिस वक्त है उस वक्त ही करना चाहिए, अदर वक्त के बाद होगी तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, वो फिर फ्लॉप ही समझ सकते हैं, वो एक तरह से फ्लॉप आइडिया होगा। तो ये क्या था, ये 5 इनके थे जिनके वजह से इन्हें वाइजेस्ट फूल किंग कहा जाता है, ठीक है। ये डिबेटेबल हमेशा रहे, इनके कार्यकाल में बहुत क्या कहते हैं उसे, विद्रोह भी बहुत हुआ, नोबेल्स वगैरह बहुत ही विद्रोह किए। आगे बढ़ते हैं। अब जो है द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवाने कोही। अब इनके कुछ वर्क देख लेते हैं जो कि सक्सेसफुल रहे। तो इन्होंने क्या होता है नया डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर के लिए, उसका नाम क्या था, दीवाने कोही। तो ये ध्यान रखिए, दीवाने कोही किस डिपार्टमेंट से डील करता है, किस सेक्टर से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इन्होंने 2 और नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए, घरी एंड चरी, 2 टैक्स। अब घरी क्या था, घरी जो था हाउस टैक्स कहते हैं इसे, हाउस टैक्स, ठीक है। और चरी जो है पैस्चर टैक्स। हाउस टैक्स घर पर टैक्स लगेगा, पैस्चर टैक्स जो ग्रास लैंड थे जहाँ पे घासें होती थी, जो कि वहाँ पे लोग जो अपने जानवरों को लाते थे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। कुछ जो भी टैक्स है वो तो डिफाइन नहीं है कितना लगेगा, बट जो भी टैक्स, तो ये 2 तरह के टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, घरी एंड चरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इनका डेथ हो गया। ही डाइड इन थट्टा में मरे वाइल कंपेनिंग सिंध अगेंस्ट टर्की टर्किश स्लेव के अगेंस्ट में, जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे तब फिर इनका डेथ हो गया सिंध में, ठीक है। तो ये आपको मोहम्मद बिन तुगलक हुए, इनके जो भी कुछ वो 5 जो इनके प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, नाम उनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फिरोज़ शाह तुगलक, कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, 1351 to 1388। इनका भी कार्यकाल अच्छा खासा 37 साल का रहा है, 37 ईयर। तो ही वाज द कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या थे, कज़न ब्रदर थे मोहम्मद बिन तुगलक के। ही वाज कंसिडर एज ग्रेट बिल्डर, इन्हें ग्रेट बिल्डर कंसिडर किया जाता है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। फिरोज़ शाह कोटला सिटी दिल्ली में। 1 मिनट, मैंने आपको क्या जौनपुर के बारे में बताया था, जौनपुर जो है इन्होंने बनाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बना था, बट जो इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, फिरोज़ शाह तुगलक ने। मैंने वहाँ पे आई थिंक मैंने MBT बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। जौनपुर जो है वो इन्होंने बनाया था फिरोज़ शाह तुगलक ने। इन्होंने बहुत सारे सिटी बनाए हैं और इन्होंने ही अपने ब्रदर के नाम पे वो सिटी आपको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ही वाज कंसीडर, इन्हें क्या कंसीडर है, ग्रेट बिल्डर। क्यों, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, उसमें फेमस जो कुछ हैं, फिरोज़ शाह कोटला सिटी बना दिल्ली, ठीक है। फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट दिल्ली में है ये दोनों। फिर उन्होंने एक दारुल शिफा हॉस्पिटल बनाया था, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल था जो गरीब बच्चों के लिए, गरीब इंसानों के लिए, जो कि वहाँ जाएंगे अपने मुफ्त में उनका इलाज होगा, तो दारुल शिफा उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने न्यू डिपार्टमेंट बनाया, दीवान खैरात। दीवान खैरात किस
काम के लिए मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, जो गरीब घर की बच्चियाँ थीं, जो गरीब बच्चियाँ थी जिनका शादी नहीं हो पा रहा था, तो उनके मैरिज के लिए, उनके शादी के लिए इन्होंने दीवाने खैरात बनाया कि यहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट, फिर वो उनका शादी कराया जाएगा। फिर आता है दीवाने बंदगान, इन्होंने फिर दीवाने बंदगान बनाया। डिपार्टमेंट फॉर स्लेब्स के लिए डिपार्टमेंट बनाया, क्या नाम उसका, दीवाने बंदगान। फिर दीवाने इस्तिकाका, ओल्ड एज पेंशन इन्होंने स्टार्ट किया, दीवाने इस्तिकाका। तो ये कुछ इनके वर्क हैं। दारुल शिफा ध्यान रखिएगा, दीवाने खैरात याद रखिएगा, और ये दो भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस 4 न्यू टैक्सेस, उन्होंने फिर 4 नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए। अब ये क्या, हम लोग जनरल फिरोज शाह तुगलक के वर्क ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 4 न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किए। ये चारों टैक्स इंपॉर्टेंट है। क्या क्या था वो, जिजिया, ज़कात, खराज, खम्स, ठीक है। अब जिजिया क्या, जिजिया जो नॉन मुस्लिम टैक्स था, ये नॉन मुस्लिम टैक्स जो इंडिया में जो नॉन मुस्लिम थे उन्हें एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ता था इंडिया में रहने के लिए, उसे जिजिया टैक्स कहा जाता था। ये जिजिया टैक्स पहले भी लगा था, उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था, बट उस वक्त क्या था, सभी नॉन मुस्लिम पे नहीं लगाया था। इन्होंने पूरे इंटायर सभी पे लगा दिया। इंडिया में जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, मर्द औरत जो भी किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ नॉन मुस्लिम, तो उन पे, या फिर कह सकते हैं आप, सॉरी, नॉन मुस्लिम में हिंदूज़ पे लगाए हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑल नॉन मुस्लिम पे टैक्स, नॉन मुस्लिम टैक्स जैसे कहा जाता है, बेसिकली ये किस पे लगा, हिंदूज़ पे। तो जिजिया टैक्स क्या था, इन्हें एक पार्टिकुलर कर देना पड़ता था, वो जिजिया टैक्स हुआ। फिर सेकंड फॉर्म ऑफ टैक्स ज़कात। अब ज़कात क्या, ज़कात अभी भी दिया जाता है मुस्लिम फैमिलीज़ में। तो ये क्या था कि जो 2% टैक्स ऑफ इनकम ऑफ द मुस्लिम्स, 2% जो है इनकम, मुस्लिम के इनकम पर 2% टैक्स लगेगा। जो भी मुस्लिम पर्सन है वो जितना कमा रहे हैं उसका 2% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स कहाँ स्पेंड होगा, तो वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट्स एंड देयर रिलीजन, मुस्लिम सब्जेक्ट्स और उनके रिलीजन में ये खर्च होगा, ये जो 2% टैक्स ज़कात जो आता है। फिर तीसरा आता है खराज। खराज क्या था, 1/10 प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। जिस भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस लैंड से आपको 10 कह सकते हैं, जो भी 10 प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 10 मान लीजिए 10 आम, आप एक किसी लैंड से 10 आम पेड़ पर निकल रहे हैं, तो उसमें से एक आम जाएगा किसको, किंग को, 1/10, ठीक है। 10 का 1 भाग किसको जाएगा, किंग को जाएगा। ये एक एज अ टैक्स पे जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन पे जो लैंड का प्रोडक्शन जो वहाँ पे वो बच रहा है, वो खराज था। फिर खम्स लगाया लूटेड प्रॉपर्टी। जब आप कहीं जाइएगा या कहीं वॉर पे आप अगर जीते, तो फिर वो वहाँ की चीज़ें, प्रॉपर्टी आप लूटेंगे या फिर वो आपकी हुई, आप लेके आइएगा, ज़्यादा लूटना ही कहेंगे। तो वो उसमें से क्या होगा, उसका 5 भाग होगा, उसमें से 1 भाग जाएगा राजा को, और उसका 4 भाग जाएगा सोल्जर्स को। सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी सोल्जर्स हैं उनके फैमिली जो भी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 1 भाग 5 भाग करेंगे, उसमें से 1 भाग राजा को जाएगा, 4 भाग सोल्जर्स को जाएगा। ये खम्स था, ठीक है। तो ये 4 टैक्सेस इन्होंने लगाए फिरोज शाह तुगलक ने, जिजिया, ज़कात, खराज एंड खम्स, ध्यान रखिएगा। और इनका एक और वर्क था, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वोमेन गोइंग टू वर्शिप एट ग्रेव्स। अब क्या था, मुस्लिम वोमेन को ग्रेव्स पर जाकर के वर्शिप नहीं करना है, उनको इस पर रोक लगाई है, ठीक है। ये वर्क थे इनके। आगे देखते हैं। अब आते हैं 4th रूलर तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक 1390 to 1398, 8 साल का कार्यकाल इनका रहा। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, ठीक है, लास्ट रूलर। इनके बाद फिर कोई रूलर नहीं आए। तिमूर्स इन्वेजन, तैमूर का नाम सुना होगा आपने, तैमूर। ये क्या, मंगोल साइड से हैं, जंगीज़ खान के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या, ये क्वेश्चन आता है कि तिमूर का इन्वेजन किसके कार्यकाल में, कौन थे उस वक्त जब तिमूर इंडिया में इन्वेड किया था दिल्ली में, तब उस वक्त कौन थे दिल्ली सल्तनत पर। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह तुगलक। तो तिमूर्स इन्वेजन 1390 1398 ड्यूरिंग हिज रेन वीकेंड द दिल्ली सल्तनत। जब तिमूर आया तो उनके जो मंगोलियन आर्मी थी, तिमूर की जो आर्मी थी, उसने पूरे दिल्ली सल्तनत को बहुत बुरे तरीके से तहस नहस किया। मर्सीलेसली किल्ड तुगलक सोल्जर, जो तुगलक सोल्जर थे, इंडियन जो भी लोग थे, सबको
बहुत ही बेरहमी से मारा, ख़त्म किया और तुगलक डायनेस्टी को ही ख़त्म करके चले गए। फिर तिमूर जब रिटर्न टू सेंट्रल से जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना नॉमिनी छोड़ के गए, खिज़्र खान। जब तिमूर इंडिया में आया, जब उन्होंने तुगलक डायनेस्टी को ख़त्म किया, फिर जब वो जाने लगे वापस तो इन्होंने अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करके गए कि मेरे जगह पे ये रहेंगे, खिज़्र खान। वो खिज़्र खान थे। खिज़्र खान कैप्चर दिल्ली, वाज प्रोक्लेम द न्यू सुल्तान। अब ये क्या होता है, अब ये खिज़्र खान जब वो चले गए तिमूर, तब क्या होता है, तिमूर जब गया इंडिया से तब खिज़्र खान ने दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया, अपने को आपको एक सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने फिर एक नई डायनेस्टी बनाई। तो आगे देखते हैं। अब आती है सैयद डायनेस्टी 1442-1450। ये आपको खिज़्र खान इन्होंने बनाया था, एस्टैब्लिश किया। ये कौन थे, ये ऐसा नॉमिनी अपॉइंट हुए थे। और ये आप ये कह सकते हैं ये फिरोज शाह तुगलक के ही अंडर काम कर रहे थे इससे पहले, तिमूर इन्वेजन से पहले, वो देखेंगे हम लोग। तो ही कैप्चर्ड द दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी 1414। ठीक है, खिज़्र खान कौन थे, वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। ये देखिए फिरोज शाह तुगलक के ही अंडर काम कर रहे थे जब तक तिमूर का इन्वेजन नहीं होता। और जब तिमूर इन्वेड किया तब खिज़्र खान ने तिमूर को ज्वाइन कर लिया एक तरह। ठीक है, तिमूर को ज्वाइन कर लिया, कुछ हेल्प भी किया होगा मुझे, तो उसके बदले इन्हें बैठा दिया गया यहाँ पर। फिर उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी बना ली। इनका कुछ ख़ास वर्क वगैरह है नहीं इसमें, कार्यकाल अच्छा खासा था बट उतना कुछ खास वर्क है नहीं। फिर इनके बाद आते हैं अब जो स्टार्टिंग में 2-3 जो थे आपको, सैयद डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, जनरली जो है सवाल उनसे ही आते हैं। ये सब इनके उतना कुछ वर्क भी नहीं है। सेकंड आते हैं मोहम्मद शाह सैयद। एक मोहम्मद शाह तुगलक वो अलग थे, ये दूसरे हैं। खिज़्र खान वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। ही वाज वेरी वीक रूलर। मोहम्मद शाह बहुत ही वीक रूलर थे। ठीक है, इनसे भी कुछ उतना संभला नहीं सैयद डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ये और कमज़ोर थे। वाज द वीकेस्ट ऑफ द सैयद प्रिंसेस। बहुत ही कमज़ोर थे, वीकेस्ट मतलब समझिए इन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ दूरी तक ही इन्होंने राज किया, कुछ ही पर्टिकुलर एरिया तक। ही हैंडेड ओवर द थ्रोन टू बहलोल लोदी एंड रिटायर्ड बदवान। इन्होंने फिर अपना डर से इन्होंने अपना जो थ्रोन है बहलोल लोदी को दे दिया। अब बहलोल लोदी ने फिर लोदी डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ तक सैयद डायनेस्टी का कुछ खास है नहीं। आगे तक अब लोधी डायनेस्टी पाते हैं। आपका अगला लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। ठीक है, लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी को थ्रोन हैंडेड किसने किया था आपके, इससे पहले हमने देखा। तो अब ये बहलोल लोधी इन्होंने लोधी डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। ही फाउंडेड लोधी डायनेस्टी। सिकंदर लोधी सक्सीडेड हैं, इनका कुछ वैसा काम नहीं। इनके फिर आने वाले बेटे जो हैं उन्होंने सक्सीड कर लिया था। इनके बारे में जानिएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोधी 1489 to 1517। ही वाज द सेकेंड सन ऑफ बहलोल लोधी। ये बहलोल लोधी के बेटे थे, सेकेंड थे। इन्होंने फिर लोधी डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। इन 1489 सिकंदर लोधी सक्सीडेड बहलोल लोधी एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, ही फाउंडेड द सिटी। अब इन्होंने क्या, फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया कैपिटल का, दिल्ली से आगरा किया। पहले तो आगरा सिटी बनाया, फिर इन्होंने दिल्ली से आगरा कर दिया ट्रांसफ़र कैपिटल को। आगे बढ़ते हैं। ही इंट्रोड्यूस गज़े सिकंदरी। इन्होंने गज़े सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। क्या है ये गज़े सिकंदरी? यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड। कल्टिवेटेड लैंड को मेज़र करने का एक यूनिट है, उसका नाम गज़े सिकंदरी। ही वाज अ पोएट, वो पोएट भी थे। इनका पेन नेम क्या था? गुलरुखी। जो आपके ये थे क्या, सिकंदर लोधी, ये पोएट थे। इनका पेन नेम गुलरुखी था, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। अब आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनके साथ बैटल हुआ था पानीपत का, बाबर का। तो इन सिकंदर लोधी के बाद इनके बेटे इब्राहिम लोधी थ्रोन पर बैठे। आगे बढ़ देखते हैं। इब्राहिम लोधी उतना कुछ वर्क नहीं। ही वाज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। लास्ट सुल्तान भी कह सकते हैं, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत या फिर लास्ट लोधी सुल्तान, क्योंकि लोधी डायनेस्टी लास्ट थी दिल्ली सल्तनत की। तो लास्ट जो थे रूलर इब्राहिम लोधी। ठीक,
इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड इन 1526 एट द बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच हुआ? इनके और बाबर के बीच, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत में ये हारते हैं इब्राहिम लोदी, तब फिर वहाँ से फिर मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो दिस मार्क द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। अब हम लोग, ये आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हुआ। पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है, इसके बाद फिर आपको दिल्ली सल्तनत यहाँ पे ख़त्म हो गया, पूरे सल्तनत ही ख़त्म हो गई। फिर मुग़ल एम्पायर आ गए, मुग़ल्स आ गए, उन्होंने फिर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो ये हम लोग फिर आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मुग़ल एम्पायर। अब क्या है कि हमने जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा उससे कुछ रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है 2-3, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हु वाज सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398। ये मैंने बताया था कब, किनके कार्यकाल में, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, ऑप्शन सी ग़ियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी आराम शाह। ठीक है, तो ये बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी को इंट्रोड्यूस किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कैकुबाद। अब इसमें 2 सवाल है, पहला इंट्रोड्यूस किसने किया, और इसी ऑप्शन में भी उसका आंसर है कि एबॉलिश किसने किया, तुर्कान चहलगानी को एबॉलिश या फिर ब्रोक, ख़त्म किसने किया, वो भी बताइएगा। तुर्कान चहलगानी, ये मैंने बताया है आपको, फर्स्ट पार्ट में ये आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हज़ार दिनारी। हज़ार दिनारी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए उलूग खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी मलिक कफूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके 3 बेसिक्स क्वेश्चन हैं दिल्ली सल्तनत के, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक के लिए थैंक यू।